बच्चों, आशा है कि सभी ठीक है। क्या आप जानते हैं कि कांच की बोतल का उत्पादन कैसे किया जाता है? एक कारखाने में। इसी तरह किसी भी उत्पादन या सामग्री का निर्माण एक कारखाने में किया जाता है। क्या आप सोचते हैं कि किसी कारखाने में केवल उत्पाद ही उत्पादित किया जाता है? नहीं, उत्पाद के अलावा कुछ अपशिष्ट भी उत्पादित किया जाता है। मानव शरीर एक कोशिका कारखाना है। हम भोजन खाते हैं और हवा में सांस लेते हैं और ऊर्जा का उपयोग जीवन की अन्य गतिविधियों के लिए करते हैं। इसीलिए हम ऊर्जा का उपयोग करने के अलावा कुछ अपशिष्ट भी उत्पन्न करते हैं। हमारे शरीर की कोशिकाओं के कैसे, कहाँ और क्या अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं। मैं हूँ बिंदु। आइए इस विशेष में इन प्रश्नों के उत्तर कक्षा 10वीं विज्ञान के पाठ जीव प्रक्रियाओं से संबंधित है। सीखने के परिणाम। इस विषय का अध्ययन करने के बाद आप निम्नलिखित के बारे में जानेंगे। उत्सर्जन। परिभाषा। मनुष्यों में उत्सर्जन। उत्सर्जन या मूत्र प्रणाली, संरचना और कार्य। खोज शब्द। वृक्काणु, नलीदार द्रव, पेरिट्यूब्युलर, ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल (PCT), डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल (DCT), अभिवाही धमनी, अपवाही धमनी, कर्णिका, मूत्रण। जीवन की गतिविधियों में या तो शरीर के पदार्थों का निर्माण, अपचय या उनके टूटने का निर्माण शामिल है। अपचय को सामूहिक रूप से चय-अपचय गतिविधियां कहा जाता है। जीव विभिन्न पदार्थों का उपयोग करते हैं और चय-अपचय गतियों के दौरान विभिन्न उत्पादों का निर्माण करते हैं। इनमें से कुछ हानिकारक हो सकते हैं। शरीर से हड्डी या अन्य रूपों में पैक और संग्रहित किया जाता है। हम जानते हैं कि गैसीय अपशिष्ट क्रमशः प्रकाश संश्लेषण और श्वसन जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के दौरान उत्पन्न होता है।
अन्य चयापचय गतिविधि से उत्पन्न होने वाले नाइट्रोजनी कचरे को लवण, अतिरिक्त पानी और कई अन्य सामग्रियों के साथ हटाया जाना चाहिए। उत्सर्जन शरीर से कचरे या गैर उपयोगी उत्पादों को अलग करने और हटाने में शामिल जैविक प्रक्रिया है। लैटिन में एक्स का अर्थ है क्रेनेरे का अर्थ है स्थानांतरण। आइए इस अवधारणा मानचित्र में मूत्र प्रणाली को देखें। मनुष्यों में उत्सर्जन कई चयापचय प्रतिक्रियाएं होते हैं जो कई उपयोगी पदार्थों और ऊर्जा का उत्पन्न करते हैं। साथ ही विषाक्तता अपशिष्ट भी उत्पन्न हो सकता है। पानी की मात्रा बढ़ सकती है। शरीर में आयनिक संतुलन बिगड़ सकता है। अपशिष्ट उत्पादनों में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, पित्तरंजन, अधिक लवण आदि जैसे नाइट्रोयुक्त गैनिक शामिल हैं। चयापचय के सबसे अधिक विषाक्त उत्पादनों में से एक अमोनिया है। मानव में उत्सर्जन प्रणाली मनुष्यों की उत्सर्जन प्रणाली में गुर्दे की एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग शामिल है। गुर्दे मनुष्य में बीन के आकार की लाल भूरे रंग की संरचनाओं की एक जोड़ी होती है जिसे गुर्दे कहा जाता है। वे पेट की गुहा के पीठ की हड्डी के दोनों ओर पुष्ठियां शरीर की दीवार से जुड़े हुए होते हैं। गुर्दा का आकार लंबाई में 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई में 5 से 6 सेंटीमीटर और मोटाई में 4 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गुर्दा बाहरी तरफ उत्तल और आंतरिक तरफ अवतल होता है। यकृत की उपस्थिति के कारण दाएं गुर्दे की उपस्थिति बाएं गुर्दे की तुलना में कम होता है। प्रत्येक गुर्दे के अंदरूनी हिस्से में एक दरार या हिलस होता है जिसमें एक गुर्दे की धमनी के प्रवेश, गुर्दे की शिरा और मूत्रवाहिनी प्रवेश करता है। गुर्दे की धमनी ऑक्सीजन युक्त रक्त को लाता है जिसमें अपशिष्ट पदार्थ होते हैं और गुर्दे की नस ऑक्सीजन रहित रक्त को वहन करती है। शरीर के विभिन्न अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट उत्पादों को गुर्दे द्वारा फिल्टर और हटा दिया जाता है। गुर्दे की आंतरिक संरचना
आइए गुर्दे की आंतरिक संरचना के बारे में अधिक जानने के लिए गुर्दे के आंतरिक खंड का निरीक्षण करें। यह दो अलग अलग क्षेत्रों को दर्शाता है, जैसे गहरे रंग का बाहरी क्षेत्र जिसे वृक्काणु आवरण कहा जाता है और पीला आंतरिक क्षेत्र जिसे मज्जा कहा जाता है। प्रत्येक गुर्दे में 1.3 से 1.9 मिलियन सूक्ष्म और पतली ट्यूब्युलर कार्यात्मक इकाइयां होती हैं, जिन्हें वक्काणु या यूनिफेरस नालिकाएं कहा जाता है। वक्काणु की संरचना। प्रत्येक वक्काणु में मूल रूप से दो भाग होते हैं, जिन्हें मालफिजियन पिंड और गुर्दा नाली कहा जाता है। मालफिजियन शरीर में वक्काणु के अंत में व्यापक आकार का एक प्लेनुमा है, जिसे बोमन कैप्सूल कहा जाता है। अगर ग्लोमेरुलस नामक ठीक रक्त कोशिकाएं का गुच्छा होता है। बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को एक साथ मैलिफाइगन कैप्सूल और रीनल कैप्सूल कहा जाता है। उसे वृक्कीय संपुट कहा जाता है। ग्लोमेरुलस एक अभिवाही धमनी से विकसित होता है और एक अपवाही धमनी को जन्म देता है। अपवाही धमनी का व्यास एक अभिवाही धमनी की तुलना में कम है। कम व्यास के कारण अपवाही धमनी ग्लोमेरुलस में दबाव डालता है और यह एक निस्पंद इकाई के रूप में कार्य करता है। बोमेन का कैप्सूल ग्लोमेरुलस के समायोजित करता है, जिसे शल्की अपकला कोशिकाओं की एक परती द्वारा पंक्तिबद्ध किया जाता है, जिसे पाद कोशिकाएं कहा जाता है। ग्लोमेरुलस से फिल्टर की गई सामग्री के पारित होने की अनुमति देने के लिए पाद कोशिकाओं के बीच ठीक छिद्र होता है। वृक्क नालिका। इसके 3 भाग हैं, जिसमें पहला या निकटस्थ घुमावदार नालिका PTC लूप ऑफ हेनली जो U आकार का होता है और दूसरा या दूरस्थ घुमावदार नालिका DTC होता है। दूरस्थ घुमावदार नालिकाएं एक एकत्रित नालिका में खुलती हैं। एकत्रित नालिका पिरामिड और कैलियस बनाते हैं, जो श्रेणी में खुलती हैं। श्रेणी मूत्रवाहिनी में जाता है। वृक्क नालिका के सभी हिस्सों को नालिका के चारों ओर पेरिट्यूब्युलर कोशिकाओं के एक नेटवर्क द्वारा कवर किया जाता है, जो अपवाही धमनी से बनता है। पेरिट्यूब्युलर कोशिकाएं वृक्क रिक्तिकाओं बनाने के लिए जुड़ती हैं और अन्य शिराओं के
साथ जुड़कर अंत में वृक्क रिक्तिका का निर्माण करती है। मूत्रवाहिनी वे एक जोड़ी सफेद संकीर्ण विसारित और मांसपेशीय नालिकाएं होती हैं जिनकी लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है। प्रत्येक मूत्रवाहिनी गुर्दे के नाभि से उत्पन्न होती है। यह नीचे की ओर जाकर तिरछी मूत्राशय में खुलती है। मूत्रवाहिनी गुर्दे से मूत्राशय में मूत्र ले जाती है। मूत्रवाहिनी में मूत्र की गति क्रमाकुंचन के माध्यम से होती है। मूत्राशय यह एक मध्यिका नाशपति के आकार का और विस्तारित थैली है जो पेट के श्रोणि भाग में होता है। यह दो मूत्रवाहिनी द्वारा लाए गए मूत्र को संग्रहित करता है। मूत्राशय की संग्रहण क्षमता 300 से लेकर 800 मिलीलीटर है। मूत्र नली यह एक नलिका है जो मूत्राशय से मूत्र को बाहर ले जाता है। मूत्र मार्ग में मूत्राशय में मुंह एक मांसपेशियों के गोलाकार या स्फिंक्टर पेशियों से घिरा होता है। मूत्र मार्ग महिलाओं में 4 सेंटीमीटर लंबा और पुरुषों में लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसका मुंह महिलाओं में अलग होता है, लेकिन पुरुषों में प्रजनन पथ के साथ मूत्रजनंगा साझा होता है, जिसे मूत्र जननंगी नालिका कहा जाता है। मूत्र विसर्जन मूत्र अस्थितीय रूप से मूत्राशय में संग्रहित होता है। मूत्राशय में गोलाकार दबाने वाले यंत्र मांसपेशियों के 2 सेट होते हैं। जब मूत्राशय भरता है तो ये दोनों मांसपेशियां संकुचित होते हैं, इसीलिए निकास बंद हो जाता है। हालांकि जैसे जैसे मूत्र का दबाव बढ़ता है, मूत्राशय की दीवारें खींच जाती हैं और यह स्वचालित प्रतिवर्त क्रिया को ट्रिगर करता है, जिससे ऊपरी स्फिंक्टर आराम कर सकता है। लेकिन निचला दबाने वाला यंत्र मस्तिष्क के नियंत्रण में है, तो मूत्र को तब तक संग्रहित रखा जा सकता है जब तक कि इस मांसपेशी को भी आराम न दिया जाए। मूत्र त्यागने का नियंत्रण बहुत छोटे बच्चे के पास नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सीखा जा सकता है। मूत्र विसर्जन के लिए आग्रह तब होता है जब मूत्राशय 300 से 400 मिलीलीटर मूत्र से भर जाता है।
फैला हुआ मूत्राशय पलटा विकसित करने के लिए तंत्रिका अंत को उत्तेजित करता है। हालांकि मूत्र मूत्राशय में तब तक रखा जा सकता है जब तक कि यह 700 से 800 मिलीलीटर की अधिकतम क्षमता तक भर नहीं जाता है। इस समय आग्रह दर्दनाक हो जाता है और स्वैच्छिक मूत्र विसर्जन की ओर ले जाता है। प्रतिदिन उत्सर्जित मूत्र की कुल मात्रा लगभग 1.6 से 1.8 लीटर है। अधिक पानी, फलों के रस जैसे तरल पदार्थों के सेवन से इसकी मात्रा बढ़ती है और कम सेवन के साथ घटती है। याद रखने योग्य बातें। चयापचय के कारण कई हानिकारक उत्सर्जन उत्पाद बनते हैं। शरीर से विषाक्त अपशिष्ट को हटाने की क्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। मानव उत्सर्जन प्रणाली में गुर्दे, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग शामिल हैं। प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में यूरिनीफेरस नालिकाएं या वृक्काणु से बना होता है और ये गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयां हैं। एक वृक्काणु में ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल, निकटस्थ घुमावदार नालिका पीसीटी, लूप ऑफ हेनली, दूरस्थ घुमावदार नालिका डीसीटी और एकत्रित नालिका शामिल हैं।